नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आजकल हम देखते हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए मोटिवेट करते हैं। कभी कभी हम उनको डांटते भी हैं, लेकिन असल में अगर देखा जाए ना, तो आपके बच्चे जब एग्ज़ाम देते हैं ना, एग्ज़ाम में अंक से ज़्यादा ना, यानी मार्क्स से ज़्यादा उनका माइंड सेट यानी कि दृष्टिकोण मैटर करता है। अंक इतना मायने नहीं रखते। अगर बच्चे में सीखने की ललक है, बच्चे में कुछ करने का जज्बा है, तो ये मार्क्स भी ज़्यादा मायने नहीं रखते। हाँ, मानते हैं मार्क्स आपका एक मापदंड है, आप किस तरह से चीज़ें अपने करियर में आगे बढ़ेंगे उसका एक जरिया है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है माइंडसेट। अगर ग्रोथ माइंडसेट का बच्चा है, उसके मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने विजन से, अपने माइंडसेट से लाइफ में कुछ करके दिखा जाएगा, कुछ कर जाएगा। और ये हर किसी का माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। बच्चा पढ़ाई कर रहा है, कंसिस्टेंसी के साथ फोकस होकर पढ़ाई करे, उसका कंसेप्ट क्लियर रहे। मार्क्स चाहे कम आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, उसका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि वो जो करे उसमें वो अव्वल बन के निकले, नंबर 1 पोजीशन हासिल करने की कोशिश करे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने लाइफ में अपना एक ग्रोथ का ना, एक टॉप को उन्होंने, एक पीक को उन्होंने टच किया है। एग्जांपल में आप देख लीजिए, सचिन तेंदुलकर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपने कैरियर, क्रिकेट कैरियर में उन्होंने पीक को टच किया। वीरेंद्र सहवाग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कैरियर की पीक को टच किया। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। विवेकानंद जी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनका दृष्टिकोण उनका मजबूत था, माइंडसेट उनका स्ट्रॉन्ग था, कंसेप्ट उनके क्लियर थे। उन्होंने शून्य के ऊपर कितने अच्छे तरीके से इंडिया को रिप्रेजेंट किया, सबको बता दिया। जब वो भाषण देने जा रहे थे तो उन्हें कोई टॉपिक नहीं दिया गया, सिर्फ ये बोला गया शून्य पे आप भाषण दीजिए, और उन्होंने शून्य को इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, सब मंत्रमुग्ध हो गए। और उसी शून्य की आज हमारे मैथ में यानी गणित में बहुत बड़ा वैल्यू है। ज़ीरो अगर आगे लगा दी जाए तो उसका वैल्यू कम हो जाता है, ज़ीरो अगर पीछे लगा दे उसका वैल्यू बढ़ जाता है। उसी तरीके से आपको नाम सुना होगा आपने, रितेश अग्रवाल जी। रितेश अग्रवाल ओयो के ओनर। रितेश अग्रवाल अपने स्कूलिंग टाइम में बेंच पर पीछे बैठा करते थे। वो कभी अपने स्कूल में फर्स्ट नहीं आए, उन्होंने कभी टॉप अंक अर्जित नहीं किए, लेकिन उनका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट था। उनके अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स थे। उन्होंने लोगों की प्रॉब्लम को समझा और उन्होंने ओयो स्टार्टअप को स्टार्ट किया। आज पूरे भारत में क्या, पूरे हर एक कंट्री में ओयो के होटल्स हैं। उन्होंने सिर्फ एक एप्लीकेशन, एक प्लेटफॉर्म बनाया और उसका सभी को यूटिलाइजेशन मिल रहा है और वो करोड़ों में इनकम कर रहे हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एक जीता जागता नरेंद्र मोदी जी हैं। उनका विज़न, उनका माइंडसेट क्लियर है। इंडिया को एक नंबर 1 कंट्री बनाना है, इंडिया को सशक्त बनाना है, इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना है, और उसी दृष्टिकोण की वजह से आज हमारा इंडिया तरक्की कर रहा है। तो अंक मायने नहीं रखते। आपका विज़न, आपका माइंडसेट, आप किस तरह से चीज़ें समझ रहे हैं, किस तरह से चीज़ें सीख रहे हैं, वो मैटर करता है। और जिसके अंदर सीखने की ललक है ना, वो ज़िंदगी में कोई पीछे रह ही नहीं सकता, वो हमेशा ग्रोथ के लिए चढ़ता रहेगा। तो आज से याद रखो, अगर आपके बच्चे के नंबर कम आए हैं ना, इतना मैटर नहीं करता। मैटर करता है उस बच्चे की सोच और आपकी सोच कैसी है। आप अपने बच्चे में अगर वो डाल सके कि बेटा मजबूती से चीज़ें करो, कंसिस्टेंसी के साथ चीज़ें करो, और अपना माइंडसेट ओपन माइंडसेट रखो, चीज़ें सीखते रहो, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो, तो अंक की कोई वैल्यू नहीं है।
वैल्यू है। असल ज़िंदगी में जब आप कैरियर मार्केट में उतरते हैं ना, तो आपका विज़न क्या है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, आपके अंदर सोचने की क्षमता क्या है, आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसे हैं, ये आपकी ग्रोथ का एक रास्ता तय करते हैं। जब इंटरव्यू देने जाते हो ना, किसी भी तरह का इंटरव्यू हो, वहाँ पर जो इंटरव्यूअर जो आपका इंटरव्यू लेने वाला है ना, वो आपके अंक तो देखेगा ही। सिर्फ फर्स्ट फेज़ में आपके अंक को देखेगा, दूसरे फेज़ में आपका एटीट्यूड, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका कम्युनिकेशन स्किल, ये सब चीज़ें वो लोग नोटिस करते हैं। इसी के बेसिस पे आपको जॉब मिलती है। आप चाहे प्राइवेट सेक्टर में जाए या गवर्नमेंट सेक्टर में जाए, वहाँ पर आपका माइंडसेट, आपके विज़न, आपके वहाँ पर सोचने की जो क्षमता है, आंसर देने की जो क्षमता है, कब आपको बोलना है, कब नहीं बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, ये अगर आपको आता है तो आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होती चली जाएगी। कम्युनिकेशन स्किल का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद नंबर आता है, आप चीज़ें किस तरह से सीखते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके अंदर आ जाएगा, आप अपनी ग्रोथ की सीढ़ी चलना शुरू हो जाएंगे। तो याद रखो, ज़िंदगी में अंक ज़्यादा मायने नहीं रखते, मायने रखता है आपका सीखना, आपके काम के प्रति जो समर्पण, जो आपका शिद्दत है, वो मैटर करती है, और उस काम को आप कितने अच्छे तरीके से निभाते हैं, आप प्रॉब्लम्स को किस तरह सॉल्व करते हैं, आपके अंदर सीखने की कितनी ज़्यादा क्षमता है। जो सीखता है वो ज़िंदगी में आगे बढ़ता है। तो आज से खुद भी अपने आप को समझाओ और अपने बच्चों के लिए भी ये भावना रखो, बच्चों को मोटिवेट करो, उन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ने का एक हौसला दो, उनको बताओ, समझाओ कि टाइम की वैल्यू क्या है, चीज़ें अच्छी तरह सोचें और उसको सही तरह से याद करके अपने चीज़ों को आगे बढ़ाएं। तो अंक नहीं, आपका दृष्टिकोण मैटर करता है। ये बात अपने ज्ञान में खुद ही बिठा लीजिए और दूसरों को भी बता दीजिए। चीज़ अच्छी है, इसको समझने की कोशिश कीजिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। बच्चे को प्रेशर मत बनाइए, बच्चों को सिर्फ कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, कमिटमेंट का एक जो दृढ़ संकल्प है वो समझाइए। बच्चे अपनी इस ज़िंदगी में इसी सोच के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो ज़िंदगी में बहुत आगे तक जाएंगे। चलिए, ये हंसते मुस्कुराते रहिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात इस टॉपिक के साथ, तब तक ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।